गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट सेकंड ऑफ द चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत का भौतिक स्वरूप का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें अब हम स्टार्ट करेंगे कि भारत में कौन कौन से फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ आपको हिमालय के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हिमालय अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम इस मैप को देख लेते हैं ना, मैप ऑफ इंडिया है। हिमालय जो है वो इंडिया के मैप में कौन से वाले पार्ट में स्थित है? ये है हमारा जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, उसको कवर करता है, प्लस नॉर्थ ईस्ट तक होते हुए ये जाता है। यानी कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल, इट एंड्स इन अरुणाचल प्रदेश। ये लद्दाख से शुरू होता है, वैसे तो ये अफगानिस्तान तक जाता है, लेकिन हमारे पास ये लद्दाख से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है? अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन आगे पढ़ते हैं। यह भारत के उत्तर में स्थित लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक विस्तृत एवं अर्धवृत्त आकार की लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये देखिए, अभी मैंने बताया ना जैसे कि ये लद्दाख से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है इसका? अरुणाचल में। अब वो सेकंड थिंग क्या बोल रहा है कि ये क्या करता है? सेमी सर्कल बनाता है, एक आधा क्या बनाता है? सर्कल बनाता है ना। इसकी थोड़ा बहुत शेप आती है किसकी तरह? सर्कल की तरह। अगर हम यहाँ से देखें तो ये एक क्या है? सर्कल, काइंड ऑफ अ सर्कल ये बना रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? अर्धवृत्ताकार शेप ये बनाता है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि विस्तार इसका जो है वो सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। चलिए देखते हैं। देखिए, इंडिया में ये स्टार्ट हो रहा है लद्दाख वाले पार्ट से, ठीक है। यहाँ से निकलती है सिंधु रिवर, ये है सिंधु रिवर, ठीक है। और यहाँ से आती है जो सांगपो रिवर है ना, ये इसको इंडिया में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये क्या कह रहा है कि इसके अंडर मेन रिवर्स कौन सी आती हैं? भाई ये शुरू हो रहा है सिंधु नदी से और खत्म होता है ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इसका निर्माण लगभग 70 मिलियन वर्ष पूर्व तृतीय कल्प में हुआ। देखिए बेटा, तृतीय कल्प का मतलब मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था ना कि ये जो हमारे फिजिकल फीचर्स जो बने हैं वो एक साथ नहीं बने कि एक साथ माउंटेन बन गए, उसी टाइम प्लेन्स बन गए, उसी टाइम रिवर्स आ गए में, नहीं, ये अलग अलग टाइम पीरियड में बने हैं। जो हिमालय है वो थर्ड स्टेज में जाके बना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये एक युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। युवा वलित का मतलब क्या होता है कि ये न्यू फोल्ड माउंटेन है, एक यंग है, यानी कि भाई थर्ड स्टेज में जाके ये बना है, यंग है। और कैसा है? फोल्ड माउंटेन है ना, इसकी शेप ऐसे ऐसी, इसके अंदर 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 करके बहुत सारी क्या है? श्रेणियां हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक साथ है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है? ये फोल्ड माउंटेन्स है, इनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। दूसरी चीज, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर 2400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, विच मीन्स, देखो ये पश्चिम और पूर्व क्यों बोल रहा है भाई? अगर हम ऐसे में देखेंगे तो पश्चिम पार्ट आएगा ना, इंडिया के मैप के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर हम नॉर्मल देखते हैं हिमालय वाले पार्ट के हिसाब से तो ये पश्चिम वाला पार्ट हो गया और ये पूर्व वाला पार्ट हो गया। तो ये बोल रहा है कि जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जो हमारे कंट्री में कवर करता है हिमालय, वो 2400 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पश्चिम में 400 किलोमीटर तक तथा पूर्व में अरुणाचल में ये 150 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। यानी कि इसकी चौड़ाई देखो, आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर कितना बड़ा पार्ट ये कवर कर रहा है, पूरा हिमालय है ना। और यहाँ पर देखो बहुत कम पार्ट है। तो ये क्या है? हिमालय ऐसा नहीं है कि एक साथ ही क्या है सब जगह एक जैसा है, ये क्या है? अलग अलग है बेटा। देखो मैंने आपको फॉर्मेशन बताया था ना, हिल कैसे बनती है कि जब क्या है कि एक प्लेट जब दूसरी प्लेट से टकराती है वो उसके नीचे आ जाती है या ऊपर आ जाती है, तब जाके माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पर जब हिमालय आया होगा तो जो अपर वाला पार्ट है, यानी कि जो प्लेट का अपर वाला पार्ट है, वो यहाँ पर ज्यादा था, है ना। ज्वालामुखी जो आया वो यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ था, लेकिन धीरे धीरे जब वो फैलता गया, भाई हमने क्या पढ़ा है, ज्वालामुखी जो होता है वो मेल्टेड फॉर्म में होता है ना। तो क्या है, जब वो फैलता गया तो वो नीचे नीचे करके जब वो नीचे की तरफ आया तो वो धीरे धीरे कम होता गया, यानी कि सिकुड़ गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर तो इसकी क्या है
जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर चौड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट, हाँ चलिए, ये तो रहा नॉर्मल हिमालय के बारे में, ठीक है बेटा। अब देखो हिमालय जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि हिमालय, क्योंकि हिमालय देखिए, हिमालय पूरा एक माउंटेन नहीं है, ये बहुत सारी पीक्स से बना हुआ माउंटेन है। ऐसे थोड़ी है कि एक माउंटेन है उसको हिमालय नाम दे दिया, नहीं, इसके अंडर बहुत सारी पीक्स आती हैं और हर जगह के हिसाब से उसका नाम भी अलग अलग है। तो अब हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट है महान हिमालय, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये महान होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें स्पेशलिटी होगी, तभी तो इसका नाम महान हिमालय है ना। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है भाई। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, देखिए सबसे उत्तरी भाग है, इसका नाम महान हिमालय, ठीक है। और ये सबसे उत्तरी, अच्छा इसे इंग्लिश में इनर हिमालय भी बोलते हैं, लेकिन अगर हम इनर हिमालय की बात करें तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस वाले एरिया को बता देते हैं कि ये वाला हिमालय का एरिया इनर, यही लग रहा है ना मैप के अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं, ये इनर वाला पार्ट नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि पहले तो ये वाला बना है ना बेटा, ये ऊपर वाला, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय, यानी कि महान हिमालय। पहले ये बना होगा ना, तभी तो नीचे नीचे फिर नीचे वाला बना, तो इसीलिए जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि जो इसका सबसे उत्तरी भाग होगा, उसको हम बोलेंगे ग्रेट हिमालय, यानी कि महान हिमालय, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या बोल रहा है कि भाई इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर या उससे ऊपर होती है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखो जो माउंट एवरेस्ट है वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है, और कंचनजंगा भी इसी का पार्ट है, और इन दोनों की हाइट क्या है? 8000 प्लस है ना भाई। यही तो पढ़ा हमने कि भाई जो ग्रेट हिमालय है वो औसत ऊंचाई उसकी 6000 मीटर है, ठीक है, ये तो औसत है, लेकिन इससे ऊपर भी जाता है वो। तो ये जो दोनों हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा, ये दोनों के दोनों क्या है? 8000 से भी ऊपर है, ठीक है, इनकी हाइट इतनी है, और ये दोनों की दोनों ग्रेट हिमालय के पीक्स हैं। और भाई अच्छा क्वेश्चन आता है कई बार कि जो इंडिया की कौन सी पीक है जो सबसे बड़ी है? भाई माउंट एवरेस्ट तो हमारी कंट्री में नहीं है, इट इज इन नेपाल, है ना, ये हमारी कंट्री में ये हो गया, ठीक है। K2 हो गया, यहाँ पर आता है ना K2 हो गया, ये भी हमारी कंट्री में है। तो आप लोग बताओ मुझे, K2 होगा या फिर कंचनजंगा होगा? देखिए बेटा, K2 जो है, K2 का मोस्टली पार्ट जो कवर करता है वो पाकिस्तान कवर करता है, हमारे पास इसका पार्ट कम है, ठीक है। वैसे तो सबसे ऊंची चोटी यानी कि पीक यही है, लेकिन एनसीईआरटी इसको कवर नहीं करता, क्योंकि इस पर डिस्प्यूट है ना, ये डिस्प्यूट का टॉपिक हो गया, क्योंकि आधा उनके पास है आधा हमारे पास है। तो इसीलिए एनसीईआरटी में आप जब भी पढ़ेंगे तो हमेशा वो कंचनजंगा को बताता है कि कंचनजंगा जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जो हमारी कंट्री में है वो कंचनजंगा है, ठीक है। K2 को कंसिडर नहीं करते इसी वजह से, क्योंकि ये डिस्प्यूट वाला पार्ट है, ठीक है। वैसे तो ये पार्ट हमारा ही है, लेकिन ये ऑक्यूपाइड है, किससे? पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है। ऐसा नहीं है कि हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन ये ऑक्यूपाइड है। हाँ जी, नेक्स्ट है इसका जो क्रोड है, वो ग्रेनाइट का बना है। भाई हमने अर्थ में पढ़ा था ना, अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं भाई, सबसे अंदर क्रोड होता है, उसके बीच वाला मेंटल होता है, और उसके बाहर क्या होता है? सबसे क्रस्ट होता है ना। तो ये उसी की बात कर रहा है, यानी कि क्रोड मतलब यहाँ पर देखो ये हिमालय है ना, ये हिमालय की रेंज है, और इसके क्रोड वाला पार्ट, क्रोड मतलब जो इसके मिड में है ना, यहाँ पर ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है, ग्रेफाइट है यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ग्रेफाइट कैसे आ गया? देखिए कैसे आया, क्योंकि इसका जब फॉर्मेशन हो रहा था, जब ज्वालामुखी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था, तो जहां पर जिस जगह पे ये था वहां पर ग्रेफाइट था, ठीक है। तो भाई जब ये आएगा ऊपर की तरफ लेके आ रहा है तो अपने साथ सब कुछ लेके आएगा, है ना। तो इसीलिए जो हिमालय वाला पार्ट है उसके अंदर ग्रेफाइट है ना, यहाँ पर बना रहा होगा। भाई ग्रेफाइट कहाँ पे बनती है? जहां पर ज्वालामुखी नीचे फट जाता है। हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं ये चीज कि ग्रेफाइट वाली चट्टानें कहाँ पे होती है, जहां पर वो नीचे बेस पे क्या है, ज्वालामुखी फट जाता है, उसको ऊपर आने की जगह नहीं मिलती। तो यानी कि जब दोबारा वहां पर दोबारा फटा और हिमालय जब बन रहा था तो वहां पर ऑलरेडी ग्रेफाइट था, तो वो ऊपर की तरफ आया ज्वालामुखी, तो अपने साथ किसको लेके आ गया? ग्रेफाइट को लेके आ गया। इसीलिए इसका जो क्रोड यानी कि जो इनर पार्ट है इसमें बहुत सारा ग्रेफाइट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि ये सबसे अधिक सतत है। देखो सतत का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस है। ये एक तो ये लाइन वाइज है, ठीक है, ये लगातार है। अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पर लगातार बनी हुई है, ये ऐसा नहीं है कुछ ऊपर है कुछ नीचे, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, लगातार बना हुआ है ये,
ऐसा नहीं है इसमें। दूसरी चीज ये हाँ कंटिन्यूअस है, और एक और खासियत है इसमें कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। भाई आप सोच रहे होंगे कि मैम हिमालय तो बर्फ से ही ढका रहता है, चाहे इनर हिमालय हो चाहे शिवालिक हो, लेकिन नहीं बेटा, बर्फ क्या होती है बाकी जगह कम है, इस वाले पार्ट में ज्यादा है। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है, ये हाइट भी तो ज्यादा है इसकी, है ना। जितना ज्यादा ऊपर होगा टेम्परेचर कम होगा, और हमको पता है कि अगर टेम्परेचर कम होता है तो वहां पर क्या होती है, बर्फ क्या होता है, जो पानी होता है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा बर्फ में कन्वर्ट है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस बर्फ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये हम पढ़ चुके हैं कि इसके भाई मेन जो चोटियां हैं, शिखर है, वो माउंट एवरेस्ट है और कंचनजंगा है, ठीक है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है विच इज इन नेपाल, और कंचनजंगा जो है वो हमारे सिक्किम वाले पार्ट में पड़ता है, और इंडिया की क्या है, हम इसको हाईएस्ट पीक भी बोलते हैं, तो ये हमारे क्या है उसमें आता है। नेक्स्ट है आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय आदि अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है ना। हिमाद्री क्यों, क्योंकि हमेशा इसमें बर्फ है, ठीक है। दूसरी चीज आंतरिक क्यों है, क्योंकि ये सबसे अंदर वाला पार्ट है, सबसे पहले बना है, ये पीछे की तरफ है, ठीक है, इसीलिए सबसे ऊपर की तरफ है। फिर ये वाला पार्ट बना बीच वाला, उसको भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में, ठीक है। और फिर नीचे वाला शिवालिक, इसको हम शिवालिक बोलते हैं। तो इसीलिए ये कैसा है, ये आंतरिक भी है, सबसे अंदर वाला पार्ट भी है, इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, महान हिमालय भी बोलते हैं, और इसको हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बर्फ भी होती है और हिमानियां भी होती है। हिमानियां मतलब होता है बर्फ की नदियां, ठीक है, वो इसी वाले पार्ट में होती है। नदियां, पानी जम जाता है वहां पे, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हिमानी नदियां, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा महान हिमालय के बारे में। अब बेटा हम इसके दूसरे पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है निम्न हिमालय। भाई क्या है निम्न हिमालय, क्या ये सबसे नीचे है, नहीं, ये कहाँ पर है, ये मिड में है। किसके मिड में, ये देखिए, ये है शिवालिक हिमालय, ठीक है, और ये है ग्रेटर हिमालय जो अभी हमने पढ़ा। इन दोनों के ठीक बीचों बीच आता है निम्न हिमालय, इंग्लिश में से बोलते हैं लेसर हिमालय, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसकी क्या खासियत है। सबसे पहले इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसकी मिनिमम मतलब औसत ऊंचाई जो है 3700 to 4500 है, ठीक है, 3700 से 4500 के बीच है, बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी जो चौड़ाई है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, किलोमीटर्स में 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, जो यहाँ पर है बेसिकली, ये जो हिमालय का पार्ट है, ठीक है। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तन शैलों से बना है। देखो अब इसका निर्माण कैसे हुआ, जब ग्रेटर हिमालय बना तो भाई क्या है, हमको पता है ना कि जब कोई भी चीज बनती है तो वो टूटती है, भाई उस पर एनवायरमेंट का असर पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये इसी से अलग होके बना, मतलब है ये इसी का पार्ट, लेकिन ये इससे कैसा हुआ, संपीड़ित हो गया, अलग हो गया, कंपोस्ट होके ये बना है, ठीक है, और परिवर्तित है इसी का पार्ट, लेकिन परिवर्तित है। कैसे परिवर्तित है, भाई उसकी तो हाइट इतनी ज्यादा थी, 6000 प्लस थी ना, जो हमारा ग्रेटर हिमालय था, लेकिन इसकी हाइट देखो कम है, तो ये कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम निम्न हिमालय बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसे लेसर हिमालय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, भाई जाहिर सी बात है, हमारा स्टेट है क्या, हिमाचल, तो ये ज्यादातर क्या है, हिमाचल वाले पार्ट को कवर करता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाले पार्ट में सबसे ज्यादा इसकी क्या है, पीक्स हैं, तो ये वाला पार्ट ज्यादातर कवर करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हिमाचल हिमालय बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दो रेंज जो बहुत ज्यादा फेमस है, फर्स्ट इज पीर पंजाल, सॉरी 3 है, पीर पंजाल, धौलावर एंड महाभारत, और ये तीनों के तीनों भी हिमाचल में है, ठीक है। देखिए पीर पंजाल इसमें दिखाया नहीं है, दिस इज पीर पंजाल, ठीक है, धौलाधर, और यहीं पर कहीं है महाभारत, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ पर आता है, ये आता है हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए तो इसे हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसे हिमाचल हिमालय क्यों बोला जाता है। नेक्स्ट है कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां यहीं स्थित हैं, ठीक है। कश्मीर की जो घाटी यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है, भाई घाटी क्या होती है, वैलीज क्या होती हैं, जो प्लेन एरियाज प्लस किसी हिल एरिया के बीच वाला पार्ट जो होता है ना, वो प्लेन होता है ना ही वो पूरा क्या है, पहाड़ होता है। मैंने नेक्स्ट प्रीवियस उसमें पढ़ाया था ना, जैसे देहरादून है, ऐसे ही कश्मीर में भी क्या है, कुछ घाटियां हैं, प्लस हिमाचल का जो कांगड़ी और कुल्लू है, भाई इनके बारे में सबको पता होगा, हिल स्टेशन सब जाते हैं, और नहीं भी गए तो नाम तो सभी ने सुने, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों बेसिकली क्या है, इन दोनों मतलब इन रेंज में है, और निम्न हिमालय का ये पार्ट है। नेक्स्ट है, इन्हें पहाड़ी नगरों से भी जाना जाता है,
ठीक है, किसको जाना जाता है? जो निम्न हिमालय वाला पार्ट है इसको हम पहाड़ी नगर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर सिटीज हैं और बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो है नहीं, है ना, तो सिटीज इजीली डेवलप हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। थर्ड जो पार्ट है दैट इज शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय भारत की ओर स्थित हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, दक्षिणी मतलब भाई ये उत्तर हो गया ना डायरेक्शन में, ठीक है, ये उत्तर होगा और ये क्या होगा, ये नीचे वाला पार्ट है, तो ये नीचे वाला पार्ट क्या होगा, दक्षिण होगा, है ना। तो उत्तर में क्या हो गया भाई, उत्तर में क्या हो गया, ग्रेटर हिमालय था, है ना, और ये दक्षिणी एंड वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये बेटा हम हिमालय के हिसाब से डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, मैप के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, कंट्री के हिसाब से डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे हिमालय के हिसाब से डायरेक्शन, तो कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। भाई सबसे नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी भाग है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई होती है और भी कम होगी। भाई सबसे नीचे है तो उससे भी ज्यादा कम होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे क्या होते हैं, हिल एरियाज बहुत ज्यादा छोटा छोटा है। यहाँ पे 900 मीटर टू 1100 मीटर तक क्या है, इसकी ऊंचाई है, बहुत स्मॉल है ये। देखिए इनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा कम है, 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर ये कवर करते हैं। बहुत ज्यादा क्या है, इनका ब्रॉडर एरिया भी बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है। ठीक है, यह महान हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाया गया असंपीड़ित अवसादों से निर्मित है। अब देखो ये पार्ट कैसे बना। देखिए बेटा प्रीवियस उसमें हमने पढ़ा था ना, भाई जब हमने हिमालय स्टार्ट करा था तो हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर क्या है, सिंधु रिवर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखो बेटा ये वाला जो पार्ट है वो कैसे बना। भाई अगर रिवर फ्लो करेगी, ऐसा थोड़ी ये रिवर यहाँ से चली गई, बीच में से तो निकलती होंगी, तो यहाँ पर से निकलती हैं ट्रिब्यूटरीज, यानी कि सहायक नदियां, ये सिंधु की सहायक नदी हैं। ठीक है, बहुत सारी निकलती हैं। अब ये क्या करेंगी, हिमालय के ऊपर से आ रही है तो जाहिर सी बात है उसको काटती छाटती तो आएंगी, है ना। बीच वाला पार्ट भी बन गया, निम्न हिमालय भी बन गया। अब ये जो थर्ड वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट बनता है इन्हीं नदियों द्वारा जो लाया गया है। ठीक है, ये बोल रहे हैं ना कि ये वाला जो पार्ट है ये नदियों द्वारा लाया गया असंपीड़ित अवसादों से बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय भी है। और इसीलिए क्या, इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, ये यहाँ से कटते छटते बना है, रिवर्स इसको लेके आई है। ठीक है, तब इसका फॉर्मेशन हुआ है। भाई अंदर क्या होगा, भाई चट्टानी तो होगी, अंदर चट्टान के ऊपर होती है बर्फ, तो है ना। तो इसमें भी तो क्या है, यहाँ पर क्या है, पहले ये चट्टान चट्टान टाइप बना हुआ, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो पानी क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, सूख के क्या बनेगा, बर्फ में बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसके बाद क्या है, इसमें बर्फ पड़ गई तो ये बन गया शिवालिक हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालयों के बीच स्थित लंबवत घाटियां दून पाई जाती हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, और भी कुछ प्रसिद्ध दून है। ये सबसे नीचे वाला पार्ट है, अभी हमने निम्न हिमालय में पढ़ चुके हैं। निम्न हिमालय में कश्मीर वाले दून्स आते हैं, घाटियां आती हैं। ठीक है, लेकिन जो निम्न हिमालय है इसमें बेसिकली कौन से दून आते हैं, देहरादून तो सभी ने सुना होगा, है ना। कोटली दून, पाटली दून नहीं सुना होगा, लेकिन देहरादून सबने सुना होगा। तो देहरादून भी क्या है, इसी वाले पार्ट में शिवालिक हिमालय। जो हम जाते हैं ना मसूरी वगैरह घूमने, तो जो हमें वो दिखाई देता है हिमालय पर्वत, तो वो यही है बेटा, शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब जब भी आप लोग जाएंगे तो ये चीज नोट करेंगे, वो देखना ज्यादा, आप जितनी जितनी पास जाते जाते ऐसा लगता है वो हमारे बिल्कुल पास आ गए हैं ना, छोटे छोटे लगते हैं, मतलब हम उनको इजिली देख सकते हैं, तो शिवालिक हिमालय है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बस याद रखना है कि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि नदी मतलब नदियों की सीमाओं को लेकर ये कहाँ तक है ना, किस रिवर से किस रिवर तक हिमालय को क्या नाम दिया गया है। सबसे पहले है पंजाब हिमालय। देखिए बेटा पंजाब हिमालय जो है ये स्टार्ट होता है इंडस रिवर से, ये हमारी इंडस रिवर है। ठीक है, सिंधु नदी से हिंदी में बोलते हैं, और ये एंड होता है सतलुज रिवर पे। ये देखिए जो सतलुज जा रही है ना पंजाब होते हुए, ये जा रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो पंजाब हिमालय का पार्ट है। देखिए इसके पश्चिम में, इसे पश्चिम भाग को कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है, और पूर्वी भाग को यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको हिमाचल हिमालय भी हम बोलते हैं। ठीक है, हिमाचल वाला पार्ट है ना ऊपर, तो इसीलिए इसको हम हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कुमाऊं हिमालय। देखिए कुमाऊं हिमालय में क्या है, ये सतलुज नदी यानी कि जहां पर हमने वो वाला एंड करा था, ये वहां से शुरू होती है और ये जाती है काली नदी तक। ठीक है, काली नदी, ये है काली नदी,
हाँ ये है काली नदी। काली नदी बेटा जो है वो बॉर्डर पे लगती है उत्तराखंड और नेपाल के, ठीक है। इसको काला पानी भी बोलते हैं और नेपाल के साथ कई बार हमारे इसके ऊपर लेकर डिस्प्यूट भी रहे हैं, विवाद रहते हैं इस नदी को लेकर, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले भी हुआ था, क्योंकि नेपाल बोलता है कि ये मेरा एरिया है और हिंदुस्तान बोलता है ये मेरा एरिया है, तो इसको लेकर डिस्प्यूट रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको इस पूरे पार्ट को बोलते हैं हम कुमाऊं हिमालय। अब इसमें स्टेट कौन सी कवर हो रही है, आप देखो सतलुज कहाँ पे, ये थोड़ा सा हिमाचल कवर हो रहा है और ये पूरा का पूरा उत्तराखंड इसमें कवर हो रहा है। तो बेसिकली जो कुमाऊं हिमालय वाला पार्ट है उसमें आधा हिमाचल प्लस फुल उत्तराखंड वाला जो हिली एरिया है वो कवर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेपाल हिमालय। भाई नेपाल हिमालय नेपाल में पूरा का पूरा नेपाल में, ठीक है, और ये यहाँ तक है। नेपाल हिमालय स्टार्ट्स फ्रॉम काली नदी जो भी हमने पढ़ा और ये जाती है तिस्ता रिवर। अब तिस्ता रिवर पे भी विवाद है, किस किस के बीच, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। ये रिवर निकलती है यहाँ सिक्किम से निकलती है, नीचे बांग्लादेश को जाती है, तो इस पर भी विवाद है हमारा बांग्लादेश के बीच। कुछ ना कुछ मतलब जैसे इंडस नदी को लेके हमारा विवाद है पाकिस्तान के साथ, है ना, हो जाता है। बॉर्डरिंग कंट्रीज जो होती हैं उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये है नेपाल का जो पूरा एरिया है, माउंट एवरेस्ट वगैरह, वो सारा का सारा जो है वो नेपाल हिमालय का पार्ट है, ठीक है। और ये काली नदी से शुरू होता है एंड इट एंड्स इन तिस्ता रिवर, ठीक है। नेक्स्ट है असम हिमालय। असम हिमालय ये तिस्ता रिवर यानी कि तिस्ता रिवर से स्टार्ट हो रहा है और ये जाता है यहाँ पर, ये है दिहांग रिवर, ठीक है। ये दिहांग रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है यानी कि सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसको जो अरुणाचल वाला पार्ट है उसमें इसका नाम दिहांग है, किसका, ब्रह्मपुत्र का, है ना। यहाँ से निकलती है चाइना से, यहाँ सांगपो है इसका नाम, यहाँ आके दिहांग है इसका नाम, और नीचे जब असम में जाती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। एंड जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम जमुना है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ड्रेनेज सिस्टम वाला, अपवाह तंत्र वाला, ठीक है। तो असम हिमालय जो है वो कहाँ से शुरू होता है, तिस्ता रिवर से शुरू होता है और ये खत्म होता है दिहांग रिवर पे, ठीक है। ये बेटा सबको याद होने चाहिए कौन सा नदी वाला कौन कौन से पार्ट में, किस किस हिमालय के पार्ट में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपके ड्रेनेज सिस्टम वाले चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है और इसमें तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस हिमालय वाले का लास्ट पार्ट रहता है कि उत्तर पूर्व के राज्यों में स्थित हिमालय पर्वत के पूर्वी विस्तार को पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं। अब देखो, आप देख रहे होंगे हिमालय पर्वत यहाँ पे देखो सीधा 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 आ रहा है ना, कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन ये इंडिया के एंड पार्ट से आगे जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा, इसके क्या है, फॉर्मेशन की वजह से ये नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब इसका फॉर्मेशन हुआ होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ मुड़ गया और मुड़ने के बाद एक टाइम बाद ये खत्म हो गया हिमालय, ठीक है। इन्हीं पहाड़ियों को हम बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी। ये इसको कंटिन्यू नहीं कर रही, मतलब कंटिन्यू तो इसे कर रही है लेकिन कैसे फॉर्म में, मुड़ी हुई फॉर्म में, ठीक है। लगातार नहीं है, सतत नहीं है, ये लगातार नहीं है, ये मुड़ गई है। और इसमें कौन कौन सी हिल्स आती हैं ये आपको याद होनी चाहिए। एक तो गारो खासो जयंतिया यहाँ पर है, नागा हिल्स है, ठीक है। और इसके अलावा एक और हिल आती है यहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, यहाँ पे क्लियर भी नहीं है, एक और हिल आती है, ठीक है। आप लोग देख लेना, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगी कि यहाँ पर एक और हिल है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। इस हिमालय वाले पार्ट में एक बार से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। भाई हिमालय वाले पार्ट में हमने हिमालय के बारे में क्या पढ़ा कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि हिमालय जो है वो एक नहीं है, बहुत सारी श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा श्रेणियों के आधार पे हमने इसका क्या पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, निम्न हिमालय, शिवालिक हिमालय। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि नदियों के बेस पे जो हिमालय है वो डिफरेंट नदियों के जो पॉइंट्स हैं उन पे जहाँ से शुरू होती है जहाँ पे खत्म होती है उस पे क्या है, इनके अलग अलग नाम है ना। जिसमें हमने पढ़ा पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसके बाद हमने पढ़ा कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ क्या होती हैं, कि जो क्या है भाई जहाँ पर क्या है एंड हो रहा है हिमालय का कंटिन्यूएशन में, उसके बाद वो मुड़ जाता है, तो जो मुड़ा हुआ पार्ट है वो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।